जो मनुष्य ब्रह्मा सिम ऐसे शब्द की पुकार करते हैं उन्हें मैं ज्ञान मार्गी कहता हूँ। जो कहते हैं प्रभु हम तुमसे मिलना चाहते हैं, प्रभु के लिए पुकार लगाते हैं, मैं उन्हें भक्त कहता हूँ। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में मैंने ऐसा ही समझा है। कुछ लोग निर्गुण उपासना को ज्ञानी और सगुण के स्थूल उपासना को भक्त कहते हैं। जो जिसकी भक्ति करता है उसे वह अपना प्रभु मानते हैं, चाहे अपने इष्ट देव को निर्गुण नहीं माने, सगुण ही माने। सगुण के मानने वाले संत निर्गुण नहीं मानते थे, ऐसा नहीं, निर्गुण भी मानते थे। उनके हृदय में भी निर्गुण भरा था। सगुण सरिता जल है, निर्गुण उनकी गंभीरता है। जो गंभीरता है उनका महत्व विशेष है। सगुण मीठा है, मीठा खाने में लोग को अच्छा लगता है, किंतु मीठा खाने से बीमार भी होते हैं। निर्गुण तीता नीम समान है। अभिगत सर्वव्यापी होने के कारण मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता, चक्कर काटता रहता है। मन बुद्धि के परे जाकर सगुण लीला पद गाते हैं। जिसने उसे पाया है मन वाणी से आगे जाकर पाया है। जब गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान करते हैं तब कहीं निर्गुण रहता है, सगुण हो जाते हैं। फिर जब अखल अपार अगम अगोचर कहते हैं तो निर्गुण हो जाता है। निर्गुण सगुण किसी की पकड़ संतों ने नहीं छोड़ी, जाते जाते हुए अंत तक चले जाते हैं। संतों की वाणी में अंत साधना विशेष पर जोर है। सगुण निर्गुण दैत्य अदैत्य तैत्र कुछ मानिए, खूब वर्णन कीजिए, हाथ में कुछ नहीं आएगा। अंत में गोता लगाओ तब पाओगे। जहाँ तक गति है वहाँ तक चले जाओ, तब जो पाओ सो असली है। तब सगुण निर्गुण क्या है, दैत्य अदैत्य क्या है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस मतलब का विचार सुनो। जिस विचारों को लोग विशेष सुनते हैं उनको करने का मन होता है। संत लोग संतवाणी कहकर ध्यान करने के लिए प्रेरणा करते हैं। सत्संग बहुत करें, इनसे मिलता क्या है। प्रतिष्ठा से ऊंचे आसन से बैठते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, यह बाहर में देखा जाता है, किंतु संतुष्टि नहीं। संतुष्ट जिसमें है वह यह बात है कि संसार में छोटे होकर रहो, लेकिन आप बाहरी चीज़ों में चंचल नहीं हो। अपने को इतना समेटो कि एक बिंदुता प्राप्त कर लो। मन जमा रहे, उस समय आप कितना संतुष्ट रहेंगे ठिकाना नहीं। यदि मिठास मालूम नहीं हो तो थोड़े काल ध्यान कीजिए तो उनका मिठास मालूम होगा। अंतर में डूबने वाले को जो चैन मिलता है, बाहर में भटकने वाले को नहीं। इनके लिए परमात्मा ने एक नमूना आपके अंदर दिया है, किंतु आप उन पर विचारते नहीं हैं, भीतर प्रवेश करते जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा खटखट खुटखुट करे तो बाहर दुख मालूम होता है। इनको कौन सुख कहे। 5 इंद्रियों में जो कुछ रस मिलता है वैसा ही यह कैसा है, इसे भी तो नहीं बोल सकते। इनसे जाना जाता है। अंत में डूबने से चैन मिलता है। अंतर में डूबते डूबते जब अंतिम गति तक पहुँचेंगे तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या है। सत्संग में खास करके यह बात बताई जाती है कि अंदर में डूबते जाओ, यात्री बनो। जैसे जगन्नाथ की यात्री चलते हैं, यह भक्ति है। इसी तरह से अपने अंदर में डूबो। संत लोग कहते हैं हाथ पैर को मत डुबाओ, मन को अंतर में चलाओ। मन चलते चलते फिर आप चलोगे। पहले मन के साथ साथ आप चलेंगे, जैसे दूध में घी रहता है। फिर मन से छूटकर आप स्वयं चलेंगे। यह पराभक्ति है। यहाँ संसार में अंग से मिलता है, किंतु वहाँ तो बिना अंग के ही संग हो जाता है। इसे हम लोग को करना चाहिए। आप करके देखिए, करने से सब पता चल जाएगा। योगी को संशय कहाँ। जो पाओ वे सत्य है, जो नहीं पाओ वे असत्य है। भौतिक विज्ञान वाले एक चीज़ दूसरे से मिलाकर तीसरा चीज़ बनाते हैं। यह तो बाहर की बात है। इनमें बहुत से सामान इकट्ठा करना पड़ता है, किंतु अंत में चलने के लिए सब सामान आपके साथ है, किंतु ईमानदारी से प्रयोग करें।
हम लोग बहुत प्रकार के गुरु का प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ आध्यात्मिक गुरु के लिए लिया गया है। हे मनुष्य, आँखों के बीच में संदेश वाहक है, वह ब्रह्मा प्रकाश तुम्हारी आँखों में है। काले उजले तीले के बीच में तारा है। यह भी बाहर में कैसे समझाया जा सकता है? जब दृष्टि एक होती है तो पहले काले फिर उजले तिल का दर्शन होता है। जो अंधकार में एक ही स्थान पर देखता है उसे वह काला चमकदार मालूम होता है, पीछे वाली उजला हो जाता है। फिर तारा का दर्शन होता है। यह जो तारा है वह सर्वव्यापी सब में है। उस ज्योति में द्वार है। जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ द्वार कैसे पाते हैं? एक स्थान में देखने से, एक बिंदुता प्राप्त होने से ज्योति मंडल में पहुँच जाता है। दृष्टि योग करने से शून्य शहर में वास होता है। सर्वंगी जो अंग में हैं, सदा के संगी सब शरीर में सदा व्यापक है। उस शब्द की महिमा क्या है जो सदा के लिए संगी परमात्मा है? उनके महल में वही शब्द ले जाएगा। परमात्मा सदा की संगी है, उस महल में शब्द ही ले जाएंगे। संतों की वाणी में दृष्टि योग और शब्द योग सूक्ष्म साधना है, किंतु स्थूल में वर्णात्मक जाप स्थूल है। गुरु की मूर्ति यह स्थूल रूप ध्यान है। इनके बाद है दृष्टि योग और शब्द ध्यान। शब्द ध्यान वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक कि शब्द विलीन ना हो जाए। वहाँ देखना सुनना सब बंद हो जाता है। वहाँ निःशब्द परमात्मा मिलते हैं।